लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से तनातनी जारी है। सेना के सूत्रों का कहना है कि कल से अब तक हो रहे समझौते की कोशिश का कोई खास असर नहीं हुआ है। सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बातचीत से हालात में कोई बदलाव नहीं आया। न सिर्फ लद्दाख बल्कि एलएसी के दूसरे हिस्से में भी सेना अलर्ट मोड पर आ गई है। इस बीच भारतीय सेना की ओर से शहीद हुए 20 जवानों का नाम आज जारी किया जाएगा। आपको बता दें, झड़प की घटना 15-16 जून की रात हुई। भारतीय सैनिकों का दल कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में चीनी कैंप में गए थे। भारतीय दल कोई हथियार लेकर नहीं गए थे। झड़प जिस पॉइंट पर हुई उसके ठीक नीचे उफनती हुई श्योक नदी बहती है। कई सैनिकों की नदी में बहने की खबर है। कई जख्मी सैनिक इलाके में शून्य से कम तापमान की वजह से अपने जख्मों से उभर नहीं पाए और शहीद हो गए। भारत की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 20 जवान शहीद हुए हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लगातार बढ़ते तनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि बस अब बहुत हुआ, हमें सच जानना है कि आखिर क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें पीएम से कुछ सवाल भी किए हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि आखिर चीन ने हमारे सैनिकों को मार कैसे दिया, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि चीन ने हमारी जमीन को हड़प लिया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम आप चुप क्यों हो गए हैं, आप बाहर आइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं, बाहर आइए और देश को सच्चाई बताइए। आपको बता दें, विपक्षी पार्टी भी लगातार सरकार से सवाल कर रही है। बता दें कि गलवान घाटी के पास दोनों देशों के सैनिक के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल हैं। दूसरी ओर चीन को भी नुकसान हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई का दावा है कि चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3.5 लाख के पार हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,54,065 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 11,903 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 1,86,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 10,974 मामले सामने आए हैं और रिकॉर्ड 2,003 लोगों की मौत हो चुकी है। पहली बार देश में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत भारत में दर्ज की गई है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 1,55,000 कोरोना के एक्टिव केस हैं।